नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक उन लोगों के लिए है जिनको कम उम्र में ही चक्कर आने की समस्या हो गई है और उन्हें लेटकर उठते ही या उठकर लेटते समय भी एकदम से चक्कर आ जाता है या फिर बैठे-बैठे ही हम अगर टर्न ले रहे हैं तो हमें चक्कर आ रहे हैं, सिर में ऐसा फील होता है जैसे पूरा सिर घूम रहा है। इसके अलावा आई बॉल श्रिंक कर रही है, वॉमिटिंग की फीलिंग आ रही है, तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इस समस्या को वर्टिगो बोलते हैं। दोस्तों वैसे तो वर्टिगो के बहुत कॉज होते हैं मगर इस वीडियो में हम बीपीवी यानी कि बेनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो की बात करेंगे। अब ये क्या होता है, इसे कैसे ठीक किया जाता है, क्योंकि जिसको चक्कर आते हैं उसे ही पता है कि उसको क्या प्रॉब्लम हो गई है। पेशेंट की फीलिंग बहुत ही ज़्यादा शून्य हो जाती है क्योंकि एक तो उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, उसे करवट लेने में, लेट कर उठने में या लेटने में ही डर लगने लग जाता है। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय गुप्ता और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्टिगो की। इसका हम ट्रीटमेंट जानेंगे, साथ ही बीपीवी यानी बेनाइल प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो होता क्या है, क्यों हमें चक्कर आते हैं, अगर हम हमारी हेड की पोजीशन को चेंज करते हैं तो इसका ईयर से क्या रिलेशन है इसका, तो ये हम सब इसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि आगे की आपको नए नए वीडियो हमारे द्वारा बनाए गए नए नए टॉपिक्स पर आपको जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों पहले तो बीपीवी को समझते हैं कि बीपीवी क्या है। बी का पहला वर्ड का मतलब होता है बेनाइन, यानी कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसे हम सीरियस मानकर बैठ जाएं। सेकंड है पी का मतलब है प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल का मतलब होता है सडन या अचानक हमें कोई थकावट, आंखों के आगे अंधेरा आना जो एकदम से सीवियर होता है। थर्ड है अगेन पी वर्ड यानी कि पोजिशनल, यानी कि यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि जब भी पोजीशन को हम चेंज करते हैं जब भी हमको ये प्रॉब्लम फेस होती है। फोर्थ है वी। वी से वर्टाइगो का मतलब है चक्कर आना, डिजीनेस फील होना, उल्टियों का मन होना, सर का सराउंडिंग घूमना। तो दोस्तों ये होती है बीपीवी की फुल फॉर्म। दोस्तों अगर आपको भी ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो ये पक्का आपके सिम्टम बीपीवी से मैच हो रहे हैं और उसी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको ये प्रॉब्लम हुई क्यों, तो होता यह है कि ये सारा झमेला हमारे वेस्टिबुलर सिस्टम यानी कि अंदरूनी कान का होता है, जो कि हमारे हेड की पोजीशन, उसकी ग्रेविटी को कंट्रोल करता है। अब इसमें होता यह है कि हमारे कान के अंदर वाले हिस्से में एक पार्ट होता है जिसे हम वेस्टिबुलर लिबरल बोलते हैं। इसके अंदर होते हैं हमारे सेमी सेलुलर कैनाल, जो कि 3 कैनाल होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और हॉरिजॉन्टल। अब ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं, आप यूं समझिए कि इसमें एक फ्लूइड होता है और एक थिन हेयर लाइक सेंसर होते हैं जो कि हमारी गर्दन के मूवमेंट को मॉनिटर करते हैं। जैसे ही हम नेक से हेड को मूवमेंट करते हैं तो ये फ्लूइड हमारे हेयर लाइक सेंसर जो ब्रेन को सिग्नल पहुंचाते हैं वो हेड की किस पोजीशन में मूव कर रहा है। तो जो वेस्टिबुलर कैनाल होते हैं उसमें 3 कैनाल होते हैं, तो जो अटकल से कैनाल में जो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल होते हैं उसे यूट्रिकल बोलते हैं। यह जब उसके अंदर चला जाता है तो यह मैकेनिकल हो गया क्योंकि यह रहता है कहीं और किसी जर्क लगने या रॉन्ग पोजीशन की वजह से कैनाल के अंदर चला जाता है। तो जो तीनों कैनाल होती हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और हॉरिजॉन्टल कैनाल, तीनों कैनालों के ही डिफरेंट मूवमेंट रहते हैं और तीनों की ग्रेविटी का सेंसर भी अलग अलग काम करता है। और जो सबसे ज़्यादा कॉमन होती है बीपीपी वो है पोस्टीरियर कैनाल की होती है। तो पोस्टीरियर कैनाल उसका काम है सेंसरी, हमारे गर्दन को लेफ्ट और राइट करने में, मतलब कान को टुवार्ड्स पर शोल्डर के पास ले जाते हैं तो सेंस आते हैं, वो पोस्टीरियर कैनाल के होते हैं। तो जब हम लेटने जाते हैं तो हम ज़्यादातर कौन सा मूवमेंट करते हैं, ये वाला, तो ये पोस्टीरियर कैनाल का मूवमेंट है। सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम इसी पोस्टीरियर कैनाल की वजह से ही होती है। गर्दन के अप और डाउन के मूवमेंट में एंटीरियर कैनाल की बात करते हैं, इसका काम गर्दन को ऊपर या नीचे लेके आना है। इसका मतलब ये है कि गर्दन को ऊपर नीचे जब करते हैं तो ये सेंस हमारी एंटीरियर कैनाल देती है। उसी तरह से जब हम गर्दन में नो का मूवमेंट करते हैं तो ये हमारी लेटरल यानी कि हॉरिजॉन्टल कैनाल वर्क कर रही है। दोस्तों हमारी नेक के तीनों डायमेंशन में अलग अलग कैनाल वर्क कर रही है।
तो दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट जो पॉलिटिकल से निकल के कैनाल में चला जाता है, जिस कैनाल में जाएगा उसी कैनाल के मूवमेंट की प्रॉब्लम को हिट करेगा और उसी मूवमेंट में हमें चक्कर आएगा। दोस्तों अब मैं सबसे मेन वर्टाइगो में बात करें तो वो है पोस्टीरियर कैनाल की। यूं समझिए अगर वर्टाइगो यानी बीपीवी के जो केस होते हैं उनमें अगर मैं बोलूं कि 100 केस है तो 90% का रेशो पोस्टीरियर कैनाल का है। तो दोस्तों बीपीवी किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर 50 से 60 साल की एज ग्रुप में ज़्यादा देखा गया है। यानी कि मैं बात करूं तो ये प्रॉब्लम बुजुर्गों में ज़्यादा होती है और सबसे मेन मैं बात करूं तो ये समस्या पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में यह प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। अब बात आती है कि ये क्यों होता है, तो अब आइए चलते हैं कॉजेज ऑफ बीपीवी। तो दोस्तों उसके मेजर कारण का आज तक तो पता चल नहीं पाया, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि हेड इंजरी के बाद या कहीं सिर में चोट लगने के बाद कुछ ऐसी रॉन्ग पोजीशन में गर्दन को मूव करते हैं जिससे कि कैल्शियम कार्बोनेट कैनाल में चला जाता है और ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि हमारे पास पेशेंट जो आते हैं उनको लगता है कि प्रॉब्लम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से हुई है, मगर कारण कुछ और होता है। कारण किसी इंजरी का ही निकलता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई, मगर चेक करने पर पता चला कि यह हेड इंजरी हुई, यानी कि सिर में चोट लगी और कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल जो है कान के पोस्टीरियर कैनाल में आ गया। दोस्तों हेड इंजरी कॉमन प्रॉब्लम है, इसके अलावा पोस्चरल चेंजेस भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा और भी कई रीजन है पर कॉमन प्रॉब्लम यही है। अब हम सिम्टम ऑफ बीपीवी पे आते हैं तो इसमें सबसे पहले यह डिपेंड करता है कि कितना तेज चक्कर आता है। अगर 1 मिनट या 1 मिनट से कम का चक्कर है तो ये कंफर्म है कि ये बीपीवी का ही लक्षण है। इसके अलावा मैंने आपको कैनाल के अलग अलग मूवमेंट के बारे में भी बताया है कि किस कैनाल में किस मूवमेंट में चक्कर आएगा, और इसके अलावा बैठकर लेटेंगे या लेट के उठ के करवट चेंज करेंगे तब आपको चक्कर आना और ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में आपको कोशिश करना चाहिए कि जब भी बीपीवी डायग्नोस हो रहा हो तो आपको गर्दन के नीचे एक तकिया लगाना चाहिए जिससे कि हमारी गर्दन पीछे की तरफ ना जाए। इसमें लाइट हेडनेस बनी रहती है, एंजाइटी बनी रहती है, वॉमिटिंग आ सकती है या फिर इम्बैलेंस हो सकता है। ये सब इसमें कॉमनली सिम्टम देखे गए हैं। बाकी दोस्तों इसका एक फिजिकल टेस्ट भी होता है जिसे हॉल 5 टेस्ट बोलते हैं, जो कि रिलायबल टेस्ट है। इसे करने से पता चल जाता है कि आपकी प्रॉब्लम बीपीवी की है कि नहीं। इसके अलावा दोस्तों ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हम कई टेक्निक और एक्सरसाइज आपको बताएंगे, पर दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज के बारे में, जो कि हम घर पर ही क्या कर सकते हैं और अगर आप हमारी क्लिनिक पर आते हैं तो हम क्या ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।